देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास खत्म करेंगे। समझेंगे इसको। सबसे पहले समझेंगे कि समास क्या होता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कि समास के मतलब होता है किसी बात को हम जब कहते हैं तो उसमें कारक चिन्ह न लगा करके उस इकट्ठे शब्द को कह देते हैं। उसके कारक जो होता है या चिन्ह जो होता है उसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वो समास कहलाता है। वैसे समास के मतलब होता है कि पास पास, ठीक है, या संक्षेप में दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। परिभाषा किसी भी तरीके से दे सकते हैं, समझने के लिए समझ लेंगे कि दो शब्द पास पास मिल जाएं और उनके चिन्ह जो हैं वो छिपे हों। ठीक है, जब हम उन चिन्ह अलग करें, शब्दों को अलग करें, तो वो चिन्ह में दिखाई पड़े। या किसी भी शब्द का संक्षेप में अर्थ समास कहलाता है। अब बात करते हैं कि समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्य रूप से तो समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 6 प्रकार के समास बताएंगे जो मुख्यतः पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के समासों को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। तो इस समास में क्या होता है कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है, उसकी ही इंपॉर्टेंस होती है। और दूसरा पद गौण होता है, उसके साथ में रहता है लेकिन उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। दूसरी चीज एक और होती है, जैसे आपने कल उपसर्ग पढ़ी है, तो अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग से शब्द बनता है। अभी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये उपसर्ग हमने कल पढ़ी थी। तो देखेंगे इसमें, जैसे एग्जाम्पल में आपके दिए हुए उदाहरण में पहला दिया हुआ है आजीवन। ठीक है, तो ये हमने आ उपसर्ग आपको कल पढ़ाई थी, तो आजीवन इसका विग्रह होता है जीवन भर। अब हम समझेंगे कि इसमें आपका दिया था कि प्रथम पद की प्रधानता होती है, तो इसमें आ लगा हुआ है। आ मतलब उपसर्ग हमारी है, तो इम्पोर्टेंस किसकी है? आ की इम्पोर्टेंस है। अगर हम जीवन कहेंगे तो जीवन क्या है? जीवन भर, जीवन तक, हाँ, जीवन में, जीवन से, कुछ भी हम कर सकते हैं, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। लेकिन क्या है कि जीवन भर, अब भर की इम्पोर्टेंस है, मतलब आ की इम्पोर्टेंस है, इसकी महत्ता है कि जीवन भर। इसीलिए इसमें सारी उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। तो आप समझ जाएंगे कि देखिए, एक ट्रिक है अव्ययीभाव समास को समझने की। यही ट्रिक होती है, लोग बताते हैं कि उपसर्ग हमें ध्यान रखनी है कि अगर उपसर्ग से लगा कोई शब्द है तो वो हमारा अव्ययीभाव समास है। और भी इसमें भी आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपके पूछे जा चुके हैं, वो एग्जाम्पल्स होंगे। दूसरा है यथा रुचि। अब यथा क्या है? ये भी एक आपकी उपसर्ग है। यथा रुचि के मतलब होता है रुचि के अनुसार। ठीक है, अब यथा समय, समय के अनुसार। आमरण, अब फिर हमारी आ हो गया मरण, मतलब मरण तक। ठीक है, मरण तक हो गया। प्रतिमास, प्रत्येक मास, प्रति भी हमारी एक उपसर्ग है। ठीक, तो प्रतिमास हो जाए, प्रत्येक मास हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे के बाद भी धीरे धीरे मतलब और धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहेगा तो धीरे धीरे चलो। चल तो रहे आराम आराम के, धीरे धीरे चलो मतलब और भी धीरे धीरे चलो। तो जहां पर इस एक समान आ जाएंगे दो। दूसरी चीज, एक चीज आपने समझी अव्ययी भाव में कि उपसर्ग लगा हो तब हमें पता लगेगा कि अव्ययी भाव समास है। दूसरा, हमें सेम ही वर्ण हो। ठीक है, मतलब समान शब्द हो। जैसे धीरे धीरे आपका लिखा हुआ है कि धीरे धीरे, समान शब्द है दोनों, बीच में ये जब चिन्ह लगा है, समान शब्द है दोनों। अब जहां पर समान शब्द आएंगे वहां पर भी और अव्ययी भाव समास होगा। एक दूसरी चीज समझ में आई। ठीक है, इसी तरीके से दिनानुदिन। ठीक है, संस्कृत में इसको कह देते हैं दिनम दिनम। ठीक, हिंदी में हो जाएगा दिनानुदिन। तो दिन के बाद दिन, ये हो जाएगा निधड़क। अब नी हमारी क्या है? ये हमारी उपसर्ग है, निधड़क, बिना धड़क के। इसी तरीके से आपाद मस्तक। आपाद मस्तक मतलब पाद से मस्तक पर, पाद माने होता है पैर, पैर से मस्तक तक,
मस्तक आपाद मस्तक। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, इसको ध्यान रखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उसमें भी आपाद मस्तक आता है। तो ये दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी। एक तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, तब आप ध्यान रखेंगे कि आपाद मस्तक पूछा जाता है कि पैरों से सिर तक, नीचे से ऊपर तक, ठीक है, तो उसको आपाद मस्तक कहते हैं। दूसरी चीज अव्ययीभाव समास भी इसमें होता है। दोनों चीजें याद रखेंगे, पाद से मस्तक तक यानी पैरों से मस्तक तक। अगला है अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है, ठीक है। जो पूर्व नहीं भूत है मतलब जो पहले भूत जो बीत चुका है वो भूत नहीं है, उसको अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक, ए हमारी आ इसमें लगी हुई है तो आ हमारी उपसर्ग हो गई। इसी तरीके से समक्ष है, सा हमारी क्या हो गई, उपसर्ग। इसमें देखिए सा नहीं, इसमें सम उपसर्ग आएगी। समक्ष है तो सम प्लस अक्ष। अब सम प्लस अक्ष, सम माने सामने, अक्ष माने आंख के, तो संधि भी इसमें है हमारी, सम प्लस अक्ष, ठीक है। तो समक्ष हो गया ए, और इसमें क्या है, सम हमारी उपसर्ग है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो फिर इसमें सम प्लस अक्ष आ जाएगा, समक्ष। मतलब अक्ष के सामने या आंख के सामने, ठीक। अक्ष माने आंख होता है। प्रत्युपकार, अब यहाँ पे प्रत्युपकार हो गया। यहाँ पे कौन सी हमारी उपसर्ग, देखिए इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्युपकार ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसमें आपको प्र और आधा ता दिख रहा, उपसर्ग कौन सी है ना, तो इसमें उपसर्ग प्रति आएगी, ठीक। इसलिए इंपॉर्टेंस है, ये कंफ्यूज के लिए कर देते, इस तरीके से दे देते हैं कि प्रत्युपकार दे दिया, अब इसमें उपसर्ग कौन सी है, प्रति उपसर्ग आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रति उपकार में प्रति उपसर्ग है, उपकार के प्रति, ये प्रति दे दिया गया है, उपकार के प्रति, प्रति उपकार, उपकार के प्रति, प्रति उपकार हो गया, ठीक है। अगला है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। अगला है भर पेट, पेट भरकर, ये भी हमारी भर क्या है हमारा, ये भी उपसर्ग है हमारी, ठीक है। हमने कल इसका भरपेट बताया था आपको, तो ये भी हमारी उपसर्ग है। तो पेट भरकर, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, ठीक। बेकाम, अब बेकाम आपकी उपसर्ग है, ठीक है, बिना काम के, ये भी कल आपको बताई थी बेकाम उपसर्ग। आ जन्म, आ हमारी उपसर्ग है, आ जन्म, जन्म से मृत्यु तक, ठीक। धड़ाधड़, जल्दी से, तो ये हमारी, अब धड़ाधड़ में अव्ययीभाव समास है, इसको याद रखेंगे। धड़ाधड़ है, बेकाम है, इनमें सब में आजन्म है, यथार्थ, भरपेट, तो याद रखेंगे जिनमें भी हमारी उपसर्ग लगी है वो हमारे अव्ययीभाव समास में आएंगे। जो समान शब्द हैं वो हमारे अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे। प्रत्यंग, अंग अंग, ठीक है। प्रत्यंग, प्रति अंग, अब इसमें प्रत्यंग लिखा हुआ है, जैसे प्रति उपकार आपने देखा था उसी तरीके से प्रत्यंग है। तो यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग हमारी आएगी प्रत्यंग में, ठीक है। अगला उपकूल, उप हमारी उपसर्ग है, ठीक है। कूल, कूल के समीप, कूल माने होता है किनारा, ठीक है, किनारे के समीप। तो उपकूल, कूल के समीप मीन्स किनारे के समीप, ठीक है। प्रत्येक, अब इसमें भी हमारी क्या है, प्रति उपसर्ग है, ठीक। तो प्रत्येक, इसमें भी हमारा एक एक, ठीक, प्रत्येक का हो जाएगा विग्रह एक एक। तो इसमें हमारा अव्ययीभाव समास है। बेलाग, बिना लाग का अव्ययीभाव समास आएगा। वे कायदा, बिना कायदा का। अब बीचों बीच, इसमें देखिए समान आपके शब्द हैं दोनों, बीचों बीच, ठीक बीच में विग्रह हो जाएगा इसके। बीचों बीच जहां लिखा हो वहां पे अव्ययीभाव समास, सोच लेना कि समान शब्द हैं दोनों, ठीक है। आगे हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है। एक हाथ से दूसरे हाथ, हमने के हाथों हाथ दे देना, कोई चीज के हाथों हाथ दे दो, मतलब हम दूसरे के, अपने हाथों से दूसरे के हाथों में देना, हाथों हाथ हो गया है ना। हाथों हाथ कर देंगे काम ना, तुरंत आप लाएंगे तुरंत हमने कर दिया, तो ये हाथों हाथ हो गया। हमारे दोनों समान शब्द हैं इसीलिए इसमें हमारा अव्ययीभाव समास होगा। हर फल मौला,
अब इसको देखेंगे, हरफन मौला, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है। हर फन में मौला मतलब हमेशा, हर समय मस्त रहना, हर फन मौला। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, सभी में मस्त रहना, हर फन मौला। लोग होते हैं कि बहुत बहुत हरफन मौला आदमी है ना। तो वो क्या है कि वो कोई भी स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो जाए, वो हर परिस्थिति में मस्त रहता है, उसको हरफन मौला कहते हैं। और इसमें हमारा समास है अव्ययी। प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। ठीक, इसमें भी प्रति उपसर्ग लगी हुई है, तो सोचना ही नहीं है, प्रत्येक सप्ताह। अब एक चीज और सोचने वाली इसमें है, जैसे 49 दिया हुआ है हमने, 50 में एक कम, ठीक है, 49। अब उन हमारी उपसर्ग है। जहां भी आप, कल भी हमने बताया था कि 29 हो, 49 हो, 79 हो, उन जिसमें लगाओ मतलब एक कम हो, उसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीन हम कंडीशन आपको बता चुके हैं, तीनों कंडीशन याद रखेंगे कि इन कंडीशन का कोई शब्द आ जाए तो वो हमारा अव्ययी भाव समास में होगा। पहला, उपसर्ग लगी हो हमारी, दूसरा समान शब्द हो, और तीसरा हमारा है कि एक कम वाला, संख्या एक कम हो वो। अब इसमें क्या है, एक बार शायद ध्यान नहीं है, कोई एग्जाम था तो उसमें क्या था कि ये 49 लिखा हुआ था। एक समास अभी आपका आएगा, द्विगु समास, वो संख्यावाची समास होता है, इसमें संख्या होती है। एक बच्चे ने कहा कि इसमें जब संख्यावाची, ये भी तो 49 लिखा हुआ है, ये भी तो संख्या है। तो ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, संख्या नहीं है, उन उन हमारी उपसर्ग लगी है, 49, 49 मतलब 50 में एक कम है, संख्या नहीं है। ये द्विगु समास में नहीं आएगा। कभी कभार कंफ्यूजन के लिए द्विगु समास भी इसमें दे देंगे कि 49 में कौन सा समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्म धारय है, या बहुब्रीहि समास है। इस तरीके से चार ऑप्शन दे देंगे। तो द्विगु समास कतई नहीं करिएगा, क्योंकि संख्यावाची नहीं है, ये है एक कम वाला। ये आपको बताया गया कि जिसमें एक कम हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारी चार कंडीशन हो गई, आपको बताइए, चार याद रखेंगे। अगला है सरासर, एकदम से, अध्यात्म, आत्मा से संबंधित, साफ साफ। फिर यहाँ पे समान शब्द दिए हुए हैं, तो हमारा बेभाव समास हो जाएगा, बिल्कुल साफ। निर्मच्छिकम, निर्मच्छिक, नि हमारी उपसर्ग हो गई। तो निर माने होता है, ये निर हमारी उपसर्ग, नी नहीं है हमारी, निर उपसर्ग होगी यहाँ पर। तो निर भी हमारी उपसर्ग है। निर माने होता है अभाव या कमी। ठीक है। तो मच्छिकाओं का अभाव या मक्खियों का अभाव। प्रति क्षण, हर क्षण, विग्रह हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है तो समझ जाएंगे कि अब बेभाव समास है। उपरांत, अंत के बाद। ठीक। अपकृष्ट, ये भी हमारी, अप हमारी उपसर्ग है, बुरा, खींचा हुआ। सहर्ष, खुशी के साथ। सुप्रभात, इसका नहीं लिखा है, सुप्रभात का होता है अच्छा प्रभात, इसका लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा, अच्छा प्रभात या अच्छी सुबह। सु माने अच्छा, प्रभात, सु हमारी सर्ग है। सद्या प्राप्त मतलब तुरंत, सद्या माने होता है तुरंत। ठीक है, सद्या प्राप्त, तुरंत प्राप्त। सपरिवार, परिवार सहित, सा हमारी उपसर्ग है। तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। इसमें देख लीजिएगा, जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं वो याद रखिएगा। बस खाली इसको 2 बार पढ़ लेना और आपका तैयार हो जाएगा। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में होता है कि वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। देखिए, पद मतलब कौन से पद होते हैं, ये आपका दिया हुआ है, जैसे गगन चुंबी, तो एक गगन एक पद हो गया, चुंबी दूसरा पद हो गया। जैसे अग्नि भक्षी, अग्नि पहला पद हो गया और भक्षी दूसरा पद हो गया, तो ऐसे इसको समझ लेंगे। ठीक, ये दोनों पद होते हैं। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है। जैसे चुंबी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चुंबी बाद वाला है, उत्तर है। प्रधान हो, प्रथम पद गौड़ हो, और
उत्तर पद की प्रधानता हो, मतलब अव्ययीभाव समास में आपने क्या पढ़ा था कि प्रथम पद की प्रधानता हो। और तत्पुरुष में हमारा क्या है कि उत्तर पद की प्रधानता हो, पीछे वाले दूसरे पद की प्रधानता हो। तथा इन दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। बीच में आप देख रहे हैं सर्कल बनाया हमने है इसमें, ये वाले ये विभक्तियां हैं हमारी, इनका लोप हो जाता है, मतलब ये नहीं है। समस्त पद में हम देखेंगे, समस्त पद मतलब जो शब्द है, ठीक है, जुड़ा हुआ शब्द, पूरा शब्द। अब इसको हमने अभिग्रह मतलब अलग करना है इसको, ठीक। तो गगन चुंबी, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, का की के को ने कुछ भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो यही दे रहा है कि इन दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है, देखेंगे। अब गगन चुंबी, गगन हमारा क्या है, प्रथम पद है, चुंबी हमारा द्वितीय पद है। तो इसमें प्रधानता किसकी रहेगी, चुंबी मतलब उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। गगन को चूमने वाला, अब गगन क्या है, इसकी तो ये तो साथ में लगा हुआ है, ठीक है। गगन को चूमने वाला, हम गगन में और भी शब्द जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी जोड़, लेकिन चुंबी ये वाला, इसमें ए इसी के साथ में आएगा, इसी से हमारा परिवर्तन हुआ है, ठीक। तो गगन को चूमने वाला, एक को चिन्ह हमारा लगा हुआ है, एक इसका है, ये द्वितीय विभक्ति का है, चिन्ह आपने पढ़े नहीं होंगे। तो प्रथमा ने या प्रथमा ने द्वितीय को तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होना, षष्ठी काकी के सप्तमी में पर। तो ये हमारे चिन्ह होते हैं। तो प्रथमा व्यक्ति को छोड़ करके सभी चिन्हों का प्रयोग हमारी इसमें तत्पुरुष समास में होता है। तो ये हो गया गगन को चूमने वाला, उसको गगन चुंबी कहते हैं, ठीक। अब अग्निभक्षी, अग्नि को भक्षण करने वाला या अग्नि को भक्षने वाला, ठीक है, अग्नि को भक्षण करने वाला है, वो अग्निभक्षी कहते हैं, ठीक। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, खुद में ही आप जब शब्द को कहते हैं तो चिन्ह अपने आप निकल आता है। सुख को प्राप्त जब आप कहेंगे, आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कह के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, चिन्ह आ रहा है अगर कोई, समझ जाएंगे ये हमारा तत्पुरुष समास है। शत्रुघ्न, ये हमारा शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, ठीक है। ये शत्रुघ्न हो गया, हन हो गया, शत्रुघ्न मतलब शत्रु को मारने वाला। ये जो हमारे सर्कल हैं, यही हमारे चिन्ह हुए, चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं से पता लगता है कि हमारा ये तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार, अब जब चिड़ी मार कहेंगे तो आपके दिमाग में खुद आएगा कि चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। अब को निकल के आ गया तो समझ जाएंगे कि इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। जलंधर, जल को धारण करने वाला। दुखद, दुख को देने वाला, ये बहुत दुखद है, एक घटना बहुत दुखद है, घटना क्या है, दुख को देने वाली है, दुख लेके आई है, दुख दिया है, इसीलिए कैसी घटना है, दुखद घटना है, ठीक है। इंद्रियातीत, जहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं, ठीक, वो उसको कहते हैं इंद्रियातीत। ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, इंद्रियातीत आता है कि जहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उसको इंद्रियातीत कहते हैं, तो संकटापन्न, संकट को प्राप्त। पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला। मन माना, मन से माना। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों से परे हो। मुंह चोर, मुंह से चोर, मुंह का चोर, मुंह का भी चोर हो जाएगा इसमें, न वो बहुत मुंह का चोर है, मतलब वो बोलता नहीं है ना। मुंह का चोर के मतलब चुप रहता है, चोर क्या बताता है, बोलता है, चोरी करता है, चुपचाप करता है, बिना बताए करता है। तो उसी तरीके से मुंह चोर के मतलब कम बोलना, कम शब्द बोलना, वैसे मितभाषी होता है कम बोलने के लिए, लेकिन मुंहचोर मतलब कोई भी किसी भी कोई बात को बताता नहीं है, वो मुंहचोर है। कोई बात होती है तो कहते हैं कि वो बहुत मुंहचोर है, वो कोई बात बताता नहीं है, ठीक है। तो ये मुंहचोर हो जाएगा, मुंह से चोर या मुंह का चोर, ठीक है। अगला है मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, आच्छन्न माने होता है घिरा हुआ, ठीक है, बादल से घिरा हुआ मेघाच्छन्न कहते हैं। करुणापूर्ण,
करुणा से पूर्ण या करुणा से भरा हुआ। अगला है तुलसी कृत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत। देखिए से द्वारा, अब को हमारा चिन्ह खत्म हो गया, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है को चिन्ह लगता है। अब तृतीया से, तृतीय विभक्ति में से चिन्ह हमारा थे, से और द्वारा दोनों चिन्ह होते हैं तृतीय विभक्ति में। तो से हमारा ये तृतीय विभक्ति चल रहा है, द्वारा भी तृतीया का ही होता है। तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा, कृत माने रचित या लिखी हुई। ठीक है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। कंटकाकीर्ण, कंटक होता है कांटे, और कीर्ण माने भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। धर्मांध, धर्म से अंधा, धर्मांध होता है, धर्म प्लस अंध। विच्छेद करेंगे तो अलग अलग चीजें, ये विच्छेद करने पे ही सारी चीजें निकल के, जो आप विग्रह पढ़ रहे हैं, स्वर्ग को प्राप्त, शरण को आगत, ये कहाँ से आया? ये विच्छेद करने से आया। संधि पढ़ाएंगे तो आपको विच्छेद भी हम बताएंगे, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि संधियों में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और इन चीजों में टाइम नहीं लगता है, इनको खाली समझना होता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। संधि में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, उसको हम बाद में लेते हैं, समय लेके उसको पढ़ाएंगे। तो धर्मांध, धर्म प्लस अंध, अंध माने अंधा, धर्म, धर्म से अंधा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब के लिए आ गया, यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ गया। ठीक है, यहाँ पे तृतीया खत्म हो गई, अब चतुर्थी विभक्ति हमारी आ गई। के लिए हमारी चतुर्थी विभक्ति में सातों विभक्तियां इसमें प्रयुक्त हुई है। अगला है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अगला है हमारा पद भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट। ठीक। पदच्युत, पद से मुक्त, पदच्युत कर दिया गया, हिंदी में कहते हैं कि उसको पदच्युत कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। जिस पद पर था उस पद से उसको हटा दिया गया, पद से मुक्त कर दिया गया। अगला है पाप मुक्त, पाप से मुक्त। रसहीन, रस से हीन। मिक्सअप में आपको मिलेंगे इसमें देखने के लिए, प्रथमा द्वितीय, वो सॉरी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्तियां। अब देखेंगे पद से पद च्युत। अब इसमें से चिन्ह लगा है, लेकिन तृतीया विभक्ति नहीं है इसमें, क्योंकि जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यह पंचमी विभक्ति हमारी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो पद, पद भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पदच्युत, पद से मुक्त। ठीक है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पाप से मुक्त हो गया यानी कि वो दूर हो गया, दूर होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहां पे दूर होने की चीज आती है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति है। अगला है आशातीत, रस से हीन, रसहीन, रस से हीन। आशातीत, आशा से परे। सूर्योदय, सूर्य का उदय। राजपुत्र, राजा का पुत्र, षष्ठी विभक्ति यहां से शुरू हो गई हमारी। व्यायाम शाला, व्यायाम की शाला। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अब षष्ठी विभक्ति यहां से शुरू हो गई है। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है कि एक दूसरे का, एक दूसरे से संबंध होता है दोनों का, दोनों एक दो पद, दोनों पद है तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, दोनों पद को अलग करेंगे तो किसी का अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों पद एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे घुड़दौड़ है, अगर हम घुड़ कहेंगे और दौड़ करेंगे, अलग अलग करेंगे तो घुड़ और दौड़ दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि घोड़ों का दौड़ से संबंध है। ठीक है, घोड़ों का दौड़ से संबंध है, इसीलिए घुड़दौड़ है, इसीलिए इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक। तो राष्ट्र और पति अलग अलग करेंगे तो राष्ट्र, क्या राष्ट्र, और पति को अलग करेंगे तो दोनों, जब दोनों को जोड़ दिया तो हमारा राष्ट्रपति हो गया, यानी कि दोनों, राष्ट्र और पति दोनों मिला के, दोनों एक दूसरे को जोड़ने से उनका दोनों का संबंध हो गया। देश सेवा, देश की सेवा।
ग्रामोद्धार, गांव का उद्धार। दावानल, दाव का अनल। अनल माने होता है आग, ठीक है। तो दावानल, जंगल की दावानल किसको कहते हैं? जंगल की आग को कहते हैं दावानल। जठरानल, अब जठर पेट का अनल, पेट की अग्नि, ठीक है। जठर माने होता है पेट, पेट की अग्नि भी कह सकते हैं जठरानल, जठरानल को, ठीक। अगला है कवि श्रेष्ठ, यहाँ से सप्तमी विभक्ति शुरू हो गई आपकी। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। निशाचर, निशा में चलने वाला, निशा मतलब होता है रात्रि में, ठीक है। तो रात्रि में चलने वाले को निशाचर कहते हैं। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। संदेहास्पद, संदेह का स्थान। कोई होता है, कोई चीजें तो कहते हैं कि इसमें ये संदेहास्पद है, मतलब इसमें संदेह का स्थान है, इसमें संदेह है, संदेह की गुंजाइश है, इसीलिए ये संदेहास्पद है। तो इसमें क्या है हमारा? तत्पुरुष समास आएगा संदेहास्पद में, याद रखेंगे। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। देशाटन, देश का अटन माने होता है घूमना, ठीक है। देश का भ्रमण, अटन माने भ्रमण भी हो जाएगा, तो देश का भ्रमण हो जाएगा यहाँ पे देशाटन। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये सप्तमी चल रही है। जग बीती, जग पर बीती। रण मत, रण में मत मतलब रण में मत वाला, रण में मस्त होके चलने वाला, ठीक है। क्षण भंगुर, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर एक पल में नष्ट होने वाला। क्या कहते हैं कि ये संसार क्या है? क्षण भंगुर संसार है, ये नष्ट या नाशवान संसार है, इसको क्षण भंगुर भी कहते हैं, क्योंकि ये संसार क्या है? नाशवान है। हर चीज यहाँ पर नाशवान है, हर चीज नष्ट होती है, तो उसको हम क्षण भंगुर कहते हैं। नीति निपुण, नीति में निपुण। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सब इसमें है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेते जाइए, है ना। अगला देखेंगे, तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों पदों की इंपॉर्टेंस होती है। अव्ययी भाव में आपने क्या देखा था? प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपने क्या देखा? उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन कर्मधारय समास में हमारा क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक। दोनों शब्द मिलकर एक ही वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध कराते हैं, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझेंगे इसको ऐसे, जैसे महापुरुष, महज मतलब महान, ठीक है। पुरुष, पुरुष। अब इन दोष में क्या है? दोनों पदों की प्रधानता है। अब इसमें आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, अंतर क्या है? इसमें चिन्ह कोई नहीं लगा, को ने से द्वारा, जो पहले तत्पुरुष समास में आपको देखने को मिल रहा था, इसमें चिन्ह नहीं लगा मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मोटी मोटी चीज याद रखेंगे। अब व्ययभाव समास में उपसर्ग लगी थी, दोनों शब्द जब बराबर होते हैं, उपसर्ग लगी हो, दोनों शब्द बराबर हो, है ना, तो वहां पर और एक कंडीशन है कि अगर संख्या हो और वो संख्या एक कम हो, तो उनमें हमारा अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का प्रयोग किया गया है।
अब कर्मधारय समास में क्या है कि कोई चिन्ह नहीं लगा है, देखेंगे चिन्ह लगा होगा तो, लेकिन उसका मतलब नहीं होगा। दोनों को जोड़ने से जो चिन्ह लगा होता है वो नहीं लगा मिलेगा आपको। सिंपल सा आपको मिलेगा विग्रह। जैसे महापुरुष, महान पुरुष, ठीक है, सिंपल सीधा सीधा है इसमें। पीतांबर, पीला अंबर, ठीक है, पीत माने पीला, पीतांबर पीला अंबर। सज्जन, सज्जन का सत जन, सत माने अच्छा, जन माने लोग, अच्छे लोग, उनको सज्जन कहते हैं। तो सत माने अच्छा, जन माने लोग, सज्जन हो गया, ठीक है। अब इसका विग्रह हो जाएगा सत प्लस जन। ये हमारी विग्रह का मतलब क्या होता है? विच्छेद करना, इनको तोड़ना, इनकी संधि विच्छेद करना, अलग अलग करना, विग्रह कहलाता है। तो इसका सत जन हो गया, सज्जन का। सद्भावना, इसी तरीके से यहाँ पे व्यंजन संधि आ जाती है हमारी, तो इसीलिए दाकत्ता बन जाता है। ये सतजन और सत भावना, ये संधि पढ़ाएंगे जब व्यंजन, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेंगी सारी चीजें। तो सद्भावना सत भावना हो जाएगा, ठीक है, अच्छी भावना। का पुरुष, का कुत्सित पुरुष, ठीक है, का पुरुष कुत्सित पुरुष मतलब बुरा पुरुष। सन्मार्ग, फिर यहीं पे सन्मार्ग, तो यहाँ पे सतमार्ग हो जाएगा। सन्मार्ग या सतमार्ग के मतलब अच्छा मार्ग, अच्छी रास्ता। महात्मा, महान आत्मा, विच्छेद करेंगे महात्मा को तो महान आत्मा हो जाएगा। इसकी नील कमल, नीला कमल, ठीक। दूसरी चीज और याद रखेंगे इसमें, नील कमल जैसे विशेषता। ये कर्मधारा में मुख्य रूप से एक चीज याद रखेंगे, कि मोटी चीज याद रखेंगे, एक तो चिन्ह नहीं लगा, दूसरा विशेषण आपको मिलेगा, ठीक है, विशेषता मिलेगी, विशेषण मिलेगा। जैसे कमल कैसा है? नीला कमल है, ठीक है, नीला कमल है। कमल नयन, कमल के समान नयन वाला, ठीक है, कमल के समान नयन। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। लौह पुरुष, और लौह हमारी क्या है? विशेषता है, किसकी? पुरुष की विशेषता है। पुरुष कैसा है? लौह पुरुष है। लौह मतलब लोहे के समान मजबूत, है ना। तो पुरुष की विशेषता है, यहाँ पे विशेषता वाली चीज है। कमल कैसा है? नीला है, कमल की विशेषता बता रहा है। तो जहां पर शब्द विशेषण वाला हो, जो विशेषता बताए, तो वो हमारा कर्मधारय में आ जाएगा। विद्या रत्न, विद्या क्या है? विद्या को क्या बताया गया है? विशेषता दी गई, रत्न के समान, हमारे रत्न, विद्या रूपी रत्न है हमारा। विद्या क्या है? एक रत्न है, ठीक है, विद्या रूपी रत्न। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, ठीक है, मृग के समान नयन वाली। तो इसमें नयन क्या है? किसके समान बताए गए? मृग के समान, मतलब बहुत अच्छे नेत्रों वाली, विशेषता बताई गई है नयनों की यहाँ पे। तो प्रकथन, अब प्रकथन को याद रखेंगे, नया शब्द है एकदम आपके, देखेंगे। प्रकथन, मुख्य वक्तव्य से पूर्व कथन को क्या कहते हैं? प्रकथन कहते हैं। प्र माने पहले, ठीक है, प्र माने पहले, और कथन माने कथन। पहले कथन क्या है? जो वक्ता कहने वाला है, स्पीच देते हैं उससे पहले दो चार लाइनें जो एंकर कहता है, तो वो मुख्य वक्ता से पहले कहा जाता है, उसको प्रकथन कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य वक्तव्य से पहले जो कथन कहा जाता है, याद रखेंगे इस शब्द को। प्रकथन में क्या है? हमारी कर्मधारय समास है। पर्णकुटी, कुटी काहे से बनी है? पत्तों से बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, पर्ण से बनी, पर्ण माने होता है पत्ते, घास फूस पत्ते, तो पर्णकुटी पर्ण से बनी हुई या पत्तों से बनी हुई कुटी। कहनी, अब कहनी, ठीक है, अब कहनी, कहनी मतलब कहना, और आ लगा हुआ है, तो आ माने नहीं, कहनी, कहना कि ना कहना, ठीक है, कहना ना कहना, तो कहनी न कहनी। लोग कहते हैं कहनी ना कहनी सारी बातें कह दी, तो कहनी ना कहनी, जो कहनी थी वो भी कह दी, और जो ना कहनी थी वो भी कह दी। तो कहनी ना कहनी में कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा, क्योंकि जो कहने वाली थी वो भी बातें कह दी, और ना कहने वाली थी वो भी कह दी। तो कहनी न कहनी, कहना न कहना।
विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख, तुलना की गई है इसमें, है ना। तो जहां पे तुलना की जाए, जहां पे विशेषता आ जाए, विशेष चीजें आ जाए, वहां पे हमारा कर्मधारय में किसी को दिक्कत नहीं होती है। वैसे हमें पता है कि कर्मधारय समास, इन समासों में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आगे, घन श्याम, घन माने बादल, बादल जैसे श्याम, घन श्याम, घन श्याम नाम है किसका? कृष्ण भगवान का, ठीक है। क्योंकि कृष्ण भगवान श्यामले रंग के थे, श्यामले मतलब बादल होते हैं काले, तो श्यामले कलर के थे, तो इसीलिए उनको घनश्याम कहा गया है। घन माने बादल के समान काले, घनश्याम, ठीक। आगे, पद पंकज, पद पंकज के समान, पद माने पैर, पंकज माने कमल, तो पैर किसके समान है? कमल के समान है पैर, ठीक है, पद पंकज। चरण कमल, चरण कमल के समान। अब देखिए दोनों चीजें एक ही है, पद पंकज और चरण कमल दोनों एक ही है, सिर्फ कहने का अंतर अलग अलग है। पद पंकज कर दिया, अब पद की जगह पे चरण कमल कर दिया। यहाँ पर पंकज, यहाँ पे कमल, बस इतना अंतर है। पंकज के मतलब भी कमल होता है। तो ये चीजें हैं। पुत्र रत्न, पुत्र ही है रत्न। शोक सागर, शोक रूपी सागर। युवराज, युवराज किसको कहते हैं? जो भावी राजा होता है ना, जो राजा बनने वाला होता है उसको युवराज कहते हैं। नवजात, जिसका नया जन्म, नवजात शिशु कहा जाता है क्योंकि उसका नया जन्म हुआ होता है। तो नवजात में हमारा कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें नया क्या जुड़ा है? नया एक विशेषता जुड़ी हुई है, नया एक विशेष आपका विशेषण जुड़ा हुआ है। उसका कैसा जन्म हुआ? उसका नया जन्म हुआ, ठीक है। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। अगला आ जाएगा आपका रक्त वस्त्र, रक्त वस्त्र, रक्त माने लाल, लाल वस्त्र। चतुरानन, चार मुख वाला, चार मुख वाला, ठीक है। सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि। जल पात्र, जल रखने का पात्र, इसको जल पात्र कहते हैं। जल पात्र कहाँ है? ले आओ, मतलब जल पात्र मतलब जिसमें जल रखा जाए। कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा। स्वर्ण मुक्ता, स्वर्ण माने होता है सोना, मुक्ता माने मोती। तो स्वर्ण जैसे चमकीले मोती या स्वर्ण जैसे मोती, ठीक है, स्वर्ण मुक्ता कहा जाता है। इसमें हमारा कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें मोती कैसे बताए? स्वर्ण जैसे चमकीले मोती। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। विश्वविख्यात, संसार में प्रसिद्ध, विश्व में विख्यात, है ना। तो विख्यात, प्रसिद्ध है वो। यहाँ पे मत समझ लेना कि विश्व विख्यात, यहाँ पे तो मैं लगा है तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास आ जाएगा, नहीं, इसमें आएगा। क्योंकि इसमें क्या है? कर्मधारा है, विश्व में विख्यात है, वो प्रसिद्ध है ना, विश्व में। तो इसलिए यहाँ पर विश्व की, यहाँ पर विशेषता बताई है, विश्व में विख्यात है। मनोहर, मन को हरने वाला। लघु पुस्तक मीन्स छोटी पुस्तक। सुगंधित, सुगंधित में पूछते कोई कौन सा समास है बताओ सुगंधित में, है ना, तो बता देंगे तुरंत, कर्मधारय समास है। क्योंकि कैसी है? अच्छी खुशबू, वो खुशबू तो है, लेकिन अच्छी है खराब है ना, कैसी खुशबू है? तो खुशबू की एक विशेषता है, कैसी है? कि अच्छी खुशबू है। यहीं पर हो जाएगा, आ जाए आपका दुर्गंध, है ना। तो दुर्गंध, नहीं सॉरी, क्या आ जाएगा इसमें? ये सुगंधित है, बदबू, बदबू वाला आ जाएगा, तो वहां पर भी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कि दुर्गंध तो है, कैसी है? बदबूदार है, बेकार है। हरिद्वार, अब हरिद्वार किसी का नाम, अब एक चीज और याद रखेंगे, जैसे हरिद्वार किसी ने अगर कोई शहर बसाया है ना,
तो उसमें भी कर्मधारय समास होता है। जैसे हरिद्वार, हरि का, विष्णु का द्वार है। अगर आ जाए हैदराबाद, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें भी कर्मधारय समास हो गया, होगा। क्यों? क्योंकि कोई किसी के नाम से अगर कोई शहर बसता है, तो उसमें भी कर्मधारय समास हो जा होता है। जैसे हैदराबाद, हैदर द्वारा बसाया गया शहर हैदराबाद, इसमें भी हमारा कर्मधारय समास होगा। इस चीज को याद रखेंगे, हमें याद आ गया बीच में। तो हरिद्वार, हरिद्वार को देख के याद आ गया, हरि का द्वार। गजराज, हाथियों का राजा। महाशब्द, महान शब्द, शब्द कैसे हैं? महान शब्द हैं। ठीक है। आगे समुद्र तट, समुद्र का किनारा। वज्र बधिर, वज्र के समान बधिर। विरह सागर, विरह रूपी सागर। नर व्याघ्र, नर व्याघ्र के समान। नर कैसा है? व्याघ्र के समान है। व्याघ्र मीन्स चीता। ठीक है, के समान है। तो ये हो गए आपके कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। देखेंगे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, सॉरी, मतलब किसी पद को अलग नहीं किया गया, दोनों पद प्रधान है अपनी अपनी जगह पे, दोनों की बराबर ही इंपॉर्टेंस है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है। आप देखेंगे कि पहला संख्यावाची हमने बताया था, अभी आपको 49 का जब एग्जाम्पल दिया था, तब हमने आपको बताया था। तो इसमें देखेंगे कि 49 किसमें था हमारा? अव्ययी भाव समास का था। ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे त्रिवेणी, सबसे सरल है ये द्विगु समास। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे। त्रिवेणी, त्रि हमारा क्या है? ये संख्या दी हुई है, त्रि माने तीन, वेणी माने जो वेणियों का समाहार। त्रिवेणी जैसे हमारा जो त्रिवेणी कहते हैं कि जो तीन वेणियां किसी भी तरीके, जैसे जलधारा हो तीन, तो वहां पर भी हमारा त्रिवेणी कहा जाएगा। या तीन बेड़ियां जहां पर हो उनको भी त्रिवेणी कहा जाएगा। ठीक है। तो जहां पे तीन चीजें हों, उसको हम कह सकते हैं त्रिवेणी, कह सकते हैं त्रिधारा, कह सकते हैं। यहाँ पे त्रिधारा हो जाएगा, अगर तीन धारा है तो त्रिधारा हो जाएगा, तीन बेड़ियां हैं तो त्रिवेणी हो जाएगा। ठीक। तो चौराहा, चार राहों का समाहार। ठीक। चार समाहार के मतलब होता है कि इकट्ठे हो, जहां पर चार रास्ते हो। चौराहा का मतलब जहां पर चार रास्ते हो, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, चार रास्ते जाते हो जहां पर, वो स्थान, एक बीच में स्थान जहां से चार रास्ते जा रहे हो, तो वो समाहार कहा जाता है। ठीक है, जहां से निकलते हो सारी चीजें। त्रिभुवन, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। ठीक है। चौमासा, चार मासों का समाहार। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। वो पुस्तक जिसमें आठ अध्याय हो, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी किताब, जिसमें आठ अध्यायों का समाहार, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। चवन्नी, चार आनों का समाहार। पहले चवन्नी चलती थी, अठन्नी, चवन्नी। ठीक है। अठन्नी भी आ जाए इसमें तब भी हमारा हो जाएगा आठ आनों का समाहार, अठन्नी। इसी तरीके से चवन्नी, चार आनों का समाहार। यहाँ पे अठन्नी आ जाए तो भी हमारा ये समास हो जाएगा, द्विगु समास ही होगा। ठीक, चवन्नी को याद रखेंगे, नहीं तो कहो यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं दी है ना। चवन्नी का मतलब आने हैं, इसमें चार आने को चवन्नी कहते हैं, और इसमें चार आनों का समाहार है, तो चवन्नी या ठन्नी इनको याद रखेंगे। सप्त टापू, सात टापुओं का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। ठीक। सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। दो पहर, दो पहरों का समूह। दो पहर होते ही, एक सुबह की और एक शाम की, बीच का समय जो होता है उसको दोपहर कहते हैं। तो वो क्या है कि वो हमारा दोनों पहरों का बीच का है, तो दोनों पहरों को लेके चलता है, दो पहरों का समूह है। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। पंच, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समूह। पंचवटी, पांच बटों का समाहार। बट माने होता है वृक्ष, तो पांच वृक्ष इकट्ठे हो जहां पर उसको पंचवटी
कहा जाता है। सीता पंचवटी में रही थी। षड रस, षड माने होता है छह रस। तो छह रसों या षड रसों का षड संस्कृत में हमारा तत्सम शब्द है षड। संस्कृत में प्रयोग होता है षड। ठीक है, छह होती इसके मतलब छह होता है, तो षड रसों का समाहार जिसमें छह रस मिले हों। चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार। दुसूती, दुसूती मतलब दु माने होता है दो, असूती माने सूत, तो दो सूतों का माला जिसमें दो सूत लगे हों। दो सूत माने होता है ताना बाना, दो सूत होते हैं जो कपड़ा बुना जाता है उसमें दो सूत होते हैं। तो दुसूती, दो सूतों वाला। नवरात्रि, नौ रातों का समाहार। सत सई, सत माने सात, सई माने समाज, 700। ठीक है, सत माने सौ और सई माने 100। ठीक है, 700। सत माने सात और सई माने सौ, 700। ठीक है, तो 700 का समाहार। शतांश, शत का अंश, शत माने सौ, सौ का अंश शतांश कहलाता है। पसेरी, पांच शेरों का समाहार। एक नाप होती है, एक माप होती है शेर। ठीक है, शेर मन एक माप होती थी, नाप तौल होती थी। तो वही यहाँ पे है पसेरी, ये एक माप होती है। तो इसमें पांच शेर होते हैं। शेर एक माप जैसे किलो होता है, इसी तरीके से शेर होते हैं, एक शेर, दो शेर। तो जो पांच शेर इकट्ठे होते हैं, जैसे 5 किलो कर दिया उसी तरीके से पांच शेर इकट्ठा कर देंगे। पहले शेर चलता था, बहुत पहले हमारे जमाने से पहले शेर चलता था। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं मन चलता था, शेर चलता था, आपके भी बड़े बुजुर्गों को पता होगा। तो शेर और मन के बारे में जो बूढ़े दादा दादी हैं वो बताया करते। तो शेर, पसेरी और शेर, वही सब वहां से आया है इस पसेरी। तो पांच शेरों का समाहार। शेर मतलब होता है जो नाप, जो हमारी तौल होती है उसमें आता है। शेर के मतलब पशु वाला शेर मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सा हमारा दूसरा बना है। सा हमारा ये दंत सा बना हुआ है, और जो शेर होता है, जो पशु होता है, जंगल का राजा जो होता है, उसमें हमारा कौन सा सा, तालव्य सा बनता है, जो उसमें घुंडी लगी होती है यहाँ पर। दुधारी, दु माने दो, धार माने धार वाली, दो धारों वाली तलवार कहते हैं दुधारी। तलवार को भी दुधारी कहते हैं क्योंकि उसमें दो धारें होती हैं, दुधारी तलवार। जिसमें जो वो सीधी सीधी जो तलवार होती है, दोनों तरफ धार होती है, जो सीधी तलवार होती है उसको दुधारी कहते हैं। दिग, दुग माने होता है दो गायों का समाहार। ठीक है, दो गायों का समाहार, दो गौओं का समाहार। पंच प्रमाण, पांच प्रमाण। तो ये आपका हो गया द्विग समास। अगला लेंगे बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा कोई तीसरा पद निकल के आता है। इसमें समास का अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। ये सबसे सरल होता है, इसको आप जल्दी से समझ लेंगे, ये सरल है सबसे ज्यादा। लंबोदर, जहां पे आ जाए समझ जाएंगे, हमारा बहुब्रीहि समास है। लंबा है उदर जिनका, अथवा अर्थात गणेश जी, एक व्यक्ति विशेष के लिए। इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ जो निकल के आएगा वो विशेष अर्थ होगा। ठीक है, वो विशेष किसी के लिए प्रयुक्त किया गया होगा, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए वो होगा। ठीक है, जैसे लंबोदर है, गणेश जी के लिए कहा जाता है। मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। ठीक, दशानन, दस है आनंद अर्थात रावण, सबके तो 10 आनंद है नहीं, 10 सिर। एक ही ऐसा पुरुष था जिसके 10 सिर थे, ना, तो वो रावण हो गया, एक व्यक्ति विशेष। ठीक है, महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी किसके लिए कहा जाता है, हनुमान जी के लिए कहा जाता है, सबके लिए तो महावीर नहीं कहा जाता है, तो एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाता है। महान वीर है जो, यानी कि हनुमान, महावीर इनके लिए कहा गया। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सब तो नहीं बन जाते हैं, प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है ना, व्यक्ति विशेष होता है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ है जिसका, वह अकंटक, नहीं है कंटक जिसमें, वह जिसमें कांटे नहीं होते हैं उसको अकंटक कहते हैं। अब वो हमारा आता है बहुब्रीहि समास में। वीर प्रसूता, वह स्त्री जो वीर पुरुषों को जन्म देने वाली होती है उसको वीर प्रसूता कहा जाता है, और ये हमारा आता है किसमें, बहुब्रीहि समास में। निर्धन हो गया, चक्रपाणि हो गया, चक्र है पाणी जिसके अर्थात विष्णु हो गया। रत्न गर्भा, गर्भा हो गया, जिसके गर्भ में रत्न भरे हुए हों,
पृथ्वी के लिए कहा जाता है कि ये हमारी रत्न गर्भा है, इसके गर्भ में या इसकी यानी कि इसके अंदर रत्नों की खान है। तो इसको रत्न गर्भा कहते हैं। कठिन नहीं होता है, ये सबसे सरल आपका होता है। इसमें ये सोच लेना कि ये किसी मतलब व्यक्ति विशेष के लिए है, ना कि सभी के लिए प्रयुक्त होता है। वो शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो बहुब्रीहि समास में आएगा। अगला आपका लास्ट है, एक आपका रह गया है। ये हो गया था। निकल नहीं रहा, कहाँ गए? द्वंद्व समास रह गया था। तो देखेंगे द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अलग करने पर और एवं या अथवा और या अथवा लगा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ये भी बहुत सरल होता है, एक चीज मोटे तरीके से याद रखेंगे कि इसमें क्या लगा हो, और चिन्ह लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो। या क्या लगा हो कि एक दूसरे के विलोम हो, जहां पर सबसे चीज वो याद रखेंगे कि जो एक दूसरे के विलोम हो। ठीक है, द्वंद्व माने होता है लड़ना, तो विलोम होना, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। तो जहां पर आपको विपरीत एक दूसरे के मिल जाए वहां द्वंद्व समास समझ लेना। जैसे पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत है, बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ है, आपको चिन्ह पढ़ाएंगे जब हम विराम चिन्ह तो उसमें आएगा। ये बीच में छोटा सा चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह लगा हुआ है, पाप पुण्य दोनों एक दूसरे के विपरीत है, पाप और पुण्य। गाड़ी घोड़ा, गाड़ी और घोड़ा। नर नारी, नर और नारी विपरीत है, नर और नारी। सुख दुख एक दूसरे के विपरीत है, सुख और दुख। देश विदेश, देश और विदेश। माता पिता, माता और पिता। दूध दही, दूध और दही। बचा खुचा, बचा और खुचा। ठीक है, बचा खुचा। तो जहां पे बचा खुचा आ जाए तो समझ जाएंगे कि हमारा द्वंद्व समास है। जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ के काम बना लो। जोड़ तोड़ जहां पे आ जाए, जोड़ना तोड़ना, हाँ? तो जोड़ना तोड़ना जहां पे आ जाए वहां पे हमारा द्वंद्व समास है। गुण दोष, गुण या दोष। देखिए जरूरी नहीं और आए, यहाँ पे हम या भी लिख सकते हैं, जोड़ या तोड़। ठीक है, जोड़ या तोड़ के बना लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं बच। तो इस तरीके से गुण दोष, गुण और दोष कर सकते हैं, गुण या दोष कह सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। या भी आ सकता है और भी आ जाएगा। साग पात, साग या पात, साग और पात भी हो सकता है। ठीक, साग या पात भी हो जाएगा। तो साग पात ऐसे याद रखेंगे। अन्न जल, अन्न और जल। आवागमन, इसमें देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। आवागमन, आवा माने आना, गमन माने जाना, दोनों जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह, देखो ज्यादातर योजक चिन्ह मिलेंगे आपको। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि विपरीत है। हमने भी ये भी बात बताई कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। अब इसको हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आवागमन, आना और जाना। ठीक है, आना जाना वगैरह।
तो जहां पे आवागमन हो जाए वहां पर भी हमारा द्वंद्व समास हुआ, क्योंकि आना और जाना दोनों विपरीत है। अनाप शनाप बक रहे हो, है ना। तो ये भी हमारे द्वंद्व समास में आएगा। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, ठीक है। कपड़ा लत्ता वगैरह हो जाएगा, कपड़ा लत्ता हो जाएगा, तो कपड़ा लत्ता वगैरह, कपड़ा लत्ते रख लिए कि नहीं, ये कहते हैं तो कपड़े लत्ते। अब लत्ता, लत्ता भी कहीं हमने सुना है कि कहीं कपड़ों को लत्ता भी कहते हैं, किसी उसमें सुना था कि कपड़ों को लत्ता भी कहा जाता है। तो कपड़ा लत्ता जहां पे आ जाए तो समझ जाएंगे कि कपड़ा लत्ता क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। थोड़ा बहुत, अब थोड़ा या बहुत दोनों है। थोड़ा मतलब कम, बहुत मतलब ज्यादा। तो थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और बहुत। तो थोड़ा और बहुत आ जाए तो वहां पर, या कम और बहुत आ जाए तो भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। हाँ ना, हाँ ना में कौन सा समास है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। हाँ ना, हाँ ना में हमारा भी द्वंद्व समास है। हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो, ठीक। तो हाँ और ना विपरीत है, हाँ और ना दोनों एक दूसरे के विपरीत है, समझ लेंगे द्वंद्व समास है। फल फूल, फल और फूल। लेन देन, लेन और देना, लेना और देना, लेन देन। धनुर्वाण, धनुष और बाण। देवासुर, देव और, देखिए दो इकट्ठा लिखा हुआ है, धनुर्वाण देवासुर, लेकिन इनमें चिन्ह नहीं लगा है। इसमें क्या है, इसको जब हम अलग करेंगे तब हमें पता लगेगा। देव और असुर आ जाएगा, ठीक है। धनुष और बाण आ जाएगा। तो धनुष और बाण, धनुर्बाण। देवासुर, देव प्लस असुर। यहाँ पे संधि आ जाएगी हमारी, ये संधियां पढ़ाएंगे तो देवासुर आएगा उसमें भी। तो देवासुर, धनुर्बाण, इनमें सब में हमारा क्या है, द्वंद्व समास है, क्योंकि देव और असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। धनुर और बाण, धनुष और बाण दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, धनुष और बाण। तो और हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि और चिन्ह लगा हो, या चिन्ह लगा हो अथवा चिन्ह लगा हो, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज याद रखेंगे कि एक दूसरे के विपरीत हो, ये याद रखेंगे, ठीक। योजक चिन्ह लगा हो, इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये आपके हो गए समास। 6 समास थे, 6 समास आज आपके कंप्लीट हो गए। उपसर्ग आपकी हो गई, समास कंप्लीट हो गए, है ना। तो और आपका जो था तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, इतने आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर समय मिलेगा तो हम आपको फिर से प्रैक्टिस करा देंगे, अगर समय रहेगा तो, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, समय कम है ना। तो इसके लिए, ग्रामर के लिए समय ज्यादा चाहिए होता है। तो जैसे समय होगा वैसा हम काम कर देंगे, समय बचेगा तो हम प्रैक्टिस अच्छे से और करा देंगे। फिलहाल में हमें कोर्स को पहले पूरा कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं। किसी को कुछ पूछना हुआ करे तो आप चैट कर सकते हैं, मैसेज डाल देंगे, हम मैसेज आपका बाद में रीड कर लेंगे और आपको अगले दिन संभवतः आपको उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। इस समय हमारा बहुत वर्क चल रहा है, इसी ग्रामर पे ही चल रहा है, क्योंकि आर ओ का एग्जाम लगा हुआ है। तो हम, एक चैनल है हमारा, उस पे भी हम तत्सम तद्भव विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है वो डालते रहते हैं, तो इसीलिए हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है इस समय, तो इसलिए हमने हाथ से ही लिख के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो मिलते हैं कल, आज की क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।